आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत झा आज एक बार फिर आप लोगों के सामने मधुपुर उपचुनाव की चर्चा को लेकर आया हूं। मधुपुर उपचुनाव में भाजपा ने गंगा नारायण को टिकट दिया। आखिर गंगा नारायण को टिकट देने के पीछे क्या वजह है, भाजपा क्या सोचती है, राजनीतिक गलियारे में क्या चर्चा है, इसी के बारे में एक छोटी सी चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। दरअसल पिछली चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के जो प्रत्याशी थे राज पालीवाल, वो दूसरे नंबर पे रहे। उन्हें 45,000 वोट मिले। इसके बावजूद उनको टिकट ना देकर तीसरे नंबर पे आजसू के उम्मीदवार रहे गंगा नारायण को बीजेपी ने पहले अपनी पार्टी में शामिल कराया और फिर उन्हें टिकट दे दिया। इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हैं। आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? तो जो चर्चाएं चले उसके लिहाज से बीजेपी में दो कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण आ रहा है कि गंगा नारायण अपने अडिग थे कि वो चुनाव लड़ेंगे ही। आजसू अगर उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। तो इससे अगर वो निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो वोटों का बिखराव होगा। निश्चित रूप से वो इस बार फिर कुछ वोट काटते और बीजेपी को वोट कम मिलती। इससे बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना था कि वोट बिखराव से जीत की संभावना कम होगी। ये पहला कारण था। दूसरा कारण आया कि अगर आजसू के साथ गठबंधन है, इसके बावजूद अगर आजसू दे देती है तो टिकट फिर से गंगा नारायण को दे देती है, तो थोड़ा सा आजसू के साथ संबंध होते हुए वहां फिर से स्थिति बदल जाएगी। इन सब को देखते हुए बेहतर लगा कि शामिल किया जाए। दूसरा एक पक्ष और सामने आ रहा है कि इस मामले में निशिकांत दुबे जो सांसद है गोड्डा से, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनकी इच्छा थी कि गंगा नारायण को टिकट मिले और वो वहां से चुनाव लड़े। कहा जाता है कि गंगा नारायण की नजदीकी भी रही है इनके साथ, गोड्डा सांसद के साथ, निशिकांत दुबे के साथ। तो अगर देखा जाए गंगा नारायण के 45,000 वोट पड़े थे, इनको 65,000 वोट पड़े थे। तो अब चुनाव में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि गंगा नारायण को जो वोट पड़ा था तो वो आजसू का भी था या उनका खुद का था, जो भी था वो वोट बीजेपी में शिफ्ट हो। तो इसके लिए बीजेपी ने एक नया काम किया कि बंगाल चुनाव में आजसू के साथ गठबंधन धर्म निभाते हुए एक सीट आजसू को दे दिया। तो इससे आजसू के जो कार्यकर्ता हैं, आजसू के जो नेता हैं, आजसू के जो लोग, वो उनका सम्मान बढ़ा और वो खुश भी हैं। तो वो आजसू के जो कार्यकर्ता या आजसू के जो लोग हैं मधुपुर में, उनको साधने का एक प्रयास ऑलरेडी इन लोगों ने कर लिया है अपना, भाजपा वालों ने। तो ये इस तरह से मिलके चुनाव लड़ने के लिए गंगा नारायण एक सही उम्मीदवार लगा। उनको सही ठहराने के लिए निशिकांत दुबे ने काफी कुछ किया है। इस बात की चर्चा बीजेपी के राजनीतिक गलियारे में काफी तेजी से है कि अगर उनका संबंध निशिकांत दुबे के साथ नहीं रहता या निशिकांत दुबे नहीं चाहते तो टिकट नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि निशिकांत दुबे की एक अपनी पकड़ है उस क्षेत्र में, और यह माना जाता है कि 2019 के चुनाव से पहले 2014 के चुनाव में जो जीत हुई थी राज परिवार की, उस समय भी निशिकांत दुबे की भूमिका बहुत अहम थी और उन्हीं की बदौलत राज परिवार की जीत हुई। तो और पिछले चुनाव में चूंकि वोटों का बिखराव है इसलिए जीत नहीं हुई। तो इस बार अगर निशिकांत दुबे गंगा नारायण के नाम का प्रस्ताव कर रहे हैं या उनके लिए वो सिफारिश कर रहे हैं तो नेतृत्व ने निश्चित रूप से ध्यान दिया और उनको उम्मीदवार चुना। ये आज की राजनीतिक चर्चा थी मधुपुर उपचुनाव को लेके। आगे भी आजाद सिपाही आपको मधुपुर उपचुनाव के नई बातें आएंगी सामने, उससे अवगत कराता रहेगा। आजाद सिपाही के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।